तो भाई लोग कैसे हो। तो यार वेलकम दी बैक दी वेलकम और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू गलत सीन से भरे हुए पबजी द मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। अब देखो इस मैच में मेरे 30 से ज्यादा किल होते हैं और यार 30 से ज्यादा किल हो और उसमें गलत सीन और इंटेंस फाइट फुइट ना हो, यार ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो इसी के साथ यहाँ पे मैं झोर जो पोल आ गया हूँ है ना, और इस बार थोड़े अलग कंटेनरों में उतरता हूँ क्योंकि यार वहां पे उतर के हर बार बगैर गन के मेरी पेटी बन रही थी, तो मैंने सोचा यार कुछ नया ट्राई करते हैं। अब इस बंदे ने कब क्यों कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हेल्थ की ऐसी तैसी कर दी। अब जब मैं इस बंदे को पेल रहा था ना, जो ये फट्टों के ऊपर बैठा था, तब मुझे किसी के नेट खींचने की आवाज आई थी और वो बंदा जो नेट नूट खींच के फेंक फूक रहा था वो यही था। ठीक है, इनको पेलने के बाद मैं धैड़ पैड जो भी, यार लूट के नाम पे वैसे कद्दू कुछ नहीं है, लेकिन जो भी होता है मैं देखता हूं और पता चलता है कि भाई आगे से भी बंदे आ रहे हैं। अब देखो यार सीन क्या है, मेरी हेल्थ की ऐसी तैसी हो चुकी है ना, S12K का चटका मुझे पहले ही लग गया था उतरते ही। मतलब मुझे गन गुन मिल गई थी, लेकिन यार हेल्थ की ऐसी तैसी हो गई। तो मैं बोलता हूँ यार इससे पहले कि वो पीछे से स्क्वाड वाले आके हमारा बैंग गैंग कर दे, हम यहाँ से निकल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। और लूट की लालच तलाश में मैं इधर पे आता हूँ। यहाँ पे बस हेलमेट हुलमेट के अलावा कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये जो 6x मिलता है ना भाई, बहुत काम आने वाला है ये मेरे। नाइस। हाँ देखा। अब उस 6x का इस्तेमाल करके मैं एक आध किल तो चुरा लेता हूं है ना, लेकिन उतने में ही आगे से बंदे आ जाते हैं। मुझे नहीं पता कब और कहां पे ये बैठे थे, लेकिन आ चुके हैं। तो मैं उछल कूद करके रिवाइव देता हूं जैसे तैसे। और भाई जोश देख रहे हो मेरा, मतलब हेल्थ की ऐसी तैसी हो रखी है, 5% हेल्थ भी बाकी नहीं है, लेकिन भाई जोश में पीक पाक करके एकेएम से गोलियां पेल रहा हूं। और गोली भी नहीं है ना, मुझे नहीं पता क्यों मैंने वो हरकत की, बहुत गलत हरकत थी, ठिल सकता था मैं, लेकिन यार नहीं ठिले तो होश आ जाता है ना, होश में बेहोश नहीं होता मैं। और अपने टीममेट को रिवाइव करके गोली गोली ऐंठ लेता हूं उससे और आगे जाऊंगा। आगे क्या यार, आगे जाऊं इससे पहले पीछे से बंदे आ जाते हैं। तो मैं बोलता हूं चलो पीछे वाले लॉन्डो को ही पकड़ लेते हैं पहले। ड्रॉप करिए यहाँ तक। अब देखो पहली बार मेरा जोश था, ठीक है, पहली बार जोश था कि यार इतनी कम हेल्थ में भी पीक पाक करके पेल रहा हूं। लेकिन यार अब मजबूरी हो गई है क्योंकि यहां पे लूट के नाम पे कद्दू कुछ नहीं है। तो लूट की लालच और किल की तलाश में मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं क्योंकि यार यहां पे एक बंदा नॉक किया था, क्या पता उसका टीममेट वगैरह यहां पे ना हो। और टीममेट का पता नहीं, लेकिन दूसरी स्क्वाड होती है यहां पे पूरी। अब देखो जहां पे मैंने गोली मारी वहां पे एक आध बंदे लेट रखे बिल्कुल फ्लैट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक एक्स्ट्रा किल भी मिल जाती है, तो यार मुझे कोई दिक्कत नहीं है किल चुराने में, मैं किल कुल चुरा लेता हूँ और 8 किल हो जाती है। और भाई जो लूटता हूँ यहाँ पे मैं, मजा आ गया यार, कम से कम गोली तो मिली, गोली मिली वो भी बहुत है, बहुत बढ़िया है। अब मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ जो गेम के स्टार्ट हुए हुए 5 मिनट नहीं हुआ है फिर भी सांप बन चुके हैं। मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ कि वो खड़े उठे है ना, लेकिन यार उनमें से कोई खड़ा नहीं होता। तो मैं बोलता हूँ यार उनकी ऐसी तैसी, वो कब खड़े होंगे हमें क्या पता, हम ऊपर चढ़ जाते हैं। तो मैं ऊपर चढ़ गया हूँ, उधर की साइड गोली गाली चल रही थी है ना, तो देख रहा हूँ और एक बंदा दिखता है मुझे और मैं इंतजार करता हूँ उसका। वो एक इधर है। Enemies ahead! अब पहले मुझे लगा था जो बंदा जिसको मैं पहले गोलियां पेल रहा था ना भाई, जो ऊपर लूट चोरी कर रहा था किसी के पेटी की, मुझे लगा है भाई ये बच जाएगा यार, इतना इतना सस्ता क्यों है मेरा एम। लेकिन उसके बाद भाई गलती क्या करते हैं, वो दूर भगना चालू करते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है यार ये कंटेनरों में गोली पड़ रही है, हम यहाँ से दूर भग लेंगे। और दूर भगते भगते हम भाई को दबोच लेते बिल्कुल और पेटी बन जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे आखिरकार जॉर्ज खाली हो चुका है ना, देखो या तो जॉर्ज खाली हो चुका है या तो बंदे कैंप करके बैठे हैं और मुझे नहीं जानना। ठीक है, मुझे नहीं जानना खाली है या फिर कैंप कर रहे हैं यार, क्योंकि जितनी किल मुझे चाहिए थी उतरते ही उतनी किल मिल चुकी है यार, 10 किल हो चुकी है। तो मैं निकल लेता हूं वहां से और रश करने के लिए हम इस फ्लेयर ड्रॉप पे आते हैं। भैया फ्लेयर फ्लेयर चला रखी है और एक नहीं भाई दो दो।
ठीक है, दो दो फ्लेयर और उस पे मैं रस ना करूं भैया, पाप चढ़ेगा मुझे। तो यहाँ पे मैं सीन शॉट देखता हूँ क्या चल रहा है ना, पर यहाँ से कद्दू कोई बंदा दिखता नहीं मुझे, तो मैं बोलता हूँ यार घर पे घुस के पेलते ही इन्हें। और ये जो बगल में स्क्वाड हाउस है, यहाँ पे गाड़ी ठोकता हूँ और इस घर पे कोई नहीं होता। लेकिन भैया अब जो होने वाला है ना भाई, बहुत गलत होने वाला है। 2.5 3 3.5 पता नहीं कितनी स्क्वाड आएंगी यहाँ पे और सबको पेल के रख देंगे यार। अब मजे लो इस चीज के बिल्कुल। अब जैसे हम इस घर घुर में घुसते हैं ना भाई, सामने वालों को पता चल जाता है कि भैया पड़ोस में कोई आ चुका है। तो करना क्या है यार, वो लोग अब ना ही पीक करेंगे है ना, मतलब बैठे रहेंगे यार जब तक मैं पीक ना करूं। और जैसे ही मैं पीक करूंगा यार, जो पहले पीक करेगा उसके ठिलने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो ठीपी भी लेके बैठे हैं और उन्होंने ड्रॉप भी लूटा होगा। तो भैया कहीं एडब्ल्यूएम वगैरह चटक गई ना अगर मेरे सर पे, तो गलत सीन हो जाएगा, वो लोग सीधा रस करेंगे। लेकिन देखो बगैर नॉक करे भी वो लोग रस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने घर पे घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और देखो अब क्या होता है, मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि भाई कुछ भी हो मुझे एक नॉक करने दो, या एक नॉक करो, नॉक मत होना। क्योंकि अगर खुद नॉक हुए ना भाई, जो रस होगा ना अपने पे गलत होगा। और ये लोग वैसे भी कतई घुस घुस के पेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे भाई बोलते हैं ठीक है यार बिल्कुल, अरे कद्दू नहीं होऊंगा मैं नॉक। और उसके बाद जो होगा ना भाई, देखने लायक यार, देखो आप खुद। अबे यार पसीने की वजह से यार मूवमेंट अच्छी हो जाती है, तो रुक जाता है बीच में। तो नॉक होने के बाद भाई बहाना देते हैं पसीना। ठीक है, कतई पानी पे पसीने पे भैया सब कुछ थोप दिया गया है। तो मुझे मेरा फायदा हो गया यार यहाँ पे, मतलब अब जब भी मैं नॉक हूंगा एक नया बहाना बनाऊंगा कि भाई पसीना यार, गर्मी कतई ज्यादा हो रही है, भले यहाँ पे बर्फ पड़ रही है जहां पे मैं रहता हूँ ना, कतई जहर ठंड हो रही है, लेकिन यार पसीना। ठीक है, तो उसके बाद सीन क्या होता है, इतने में ही दूसरी स्क्वाड, एक को पहला दूसरी स्क्वाड आ जाती है अपने पे। अब मैं सोचता हूँ यार दो ही स्क्वाड तो है, दूसरी स्क्वाड तो आ रही है, हलवा है, एक को पेला, इसको भी पेल देंगे। लेकिन यार क्योंकि मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता है, तो तीसरी स्क्वाड भी आ जाती है यहीं पे। तुझे किल मिली क्या? अब ये जो तीसरी स्क्वाड आई थी, उसके ड्राइवर ने गत्ते में क्या लगा के फूका था, सीमेंट कोलगेट मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत गलत ड्राइविंग थी। तो वो बिल्कुल बीच से लाता है। और देखो जो दूसरी स्क्वाड आई थी वो भी उसे पेल रही है गाड़ी को, और मैं भी गाड़ी को पेल रहा हूं। तो गाड़ी वाले 3 बंदे मैंने पेले और एक बंदा इनने पेला, जो ये जो आगे मेरे घरों पे बैठी है ना ये स्क्वाड, इन्होंने पेला। तो मैं बोलता हूँ यार बदला तो लेना पड़ेगा, सबकी पेटी बनेगी आज। और ये जो रिलोडिंग की आदत है ना यार, ये आदत मुझे सुधारनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब कोई मतलब ही नहीं था, अच्छी खासी गोली बाकी थी गन में भाई, जबरदस्ती अंगूठा उस रिलोड के बटन पे जाता है और वो बंदा बच के भाग गया है ना। लेकिन दिक्कत की बात नहीं यार, पेलेंगे जरूर पेलेंगे। और इसके बाद मुझे एक लालची बंदा दिखता है उस ड्रॉप के पीछे। ठीक है, किसी और का फ्लैट ड्रॉप है, लड़ाई चल रही है, लेकिन वो ड्रॉप के पीछे बैठा है। तो मैं बोलता हूँ यार आज तेरा भाई नेट करेगा बिल्कुल। और गलती से मेरा सस्ता नेट फट जाता है भाई, कतई लग जाता है, तो यार उसके बाद पेटी ना बनाओ बंदे की, ऐसा होने नहीं वाला बिल्कुल। अब ये बंदा पता नहीं किधर से फ्लैंक मार के पेड़ के पीछे आ जाता है। तो मैं बोलता हूं क्यों ना एक और नेट करके देखा जाए, क्या पता ये भी फटे। और जैसी ये नेट के साथ बंदा फटता है ना भाई, मैं अलग लेवल के जोश में आ जाता हूं। मैं सोचता हूं कि भाई मैं ही हूं नेट करने वाला, अब से मैं 50 नेट उठाऊंगा। ठीक है, गोली की जरूरत नहीं तुम्हारे भाई को, अब से नेट ही करूंगा। तो उसके बाद मैं बोलता हूं यार एक और नेट है ना, इतने खतरनाक नेट कर ही रहा हूं तो क्यों ना एक और करूं। और इस चीज के बाद जितने भी मैंने सपने नेट के लिए देखे थे ना भाई, कि अब से नेट उठाऊंगा, नेट हलवा नहीं है यार, सब यहीं खराब हो जाते। तो मैं बोलता हूँ यार कोई बात नहीं,
गन है अपने पे गोलियां हैं, गोलियों से पेलेंगे। अब एक और लालची बंदा उसी ड्रॉप के पीछे जाके बैठा है और मैं यहीं पे खड़ा हूं उसे पेलने के लिए, बिल्कुल रेडी हूं मैं यहां पे। और लालच का फल बहुत ही बुरा मिलता है इन भाई लोगों को, है ना। और ये जो बात मैंने बोली है ना यार, इसे याद रखना, क्योंकि यही बात अभी अभी मेरे पे लागू होगी, ठीक है। देखना यार, क्योंकि लालची मैं भी बहुत हूँ किल और केडी के लिए। खैर उसके बाद यहाँ पे हम अंधा लूटना चालू करते हैं। उतने में ही एक और बंदा न जाने कहां से आ जाता भाई, पता नहीं क्या ही सीन चल रहे यहाँ पे। कितने बंदे थे भाई यहाँ पे। खैर ये सब छोड़ो यार, इसके बाद हम यहाँ पे अंधा लूटना चालू करते हैं और उसके बाद पूरी एक स्क्वाड से लड़ भिड़ूंगा मैं, कहते गाड़ी से चलते हुए पहलेंगे, बिल्कुल चलती गाड़ी से चलती गोलियां चलाएंगे, तो यार मजा आने वाला है। और ये 3 स्क्वाड वाइप के लिए यार भाई लोग यार लाइक ठोकना मत भूलना, मतलब 3 बार लाइक को दबाओ, 3 या मतलब इतने बार दबाओ, ठीक है, 3 बार दबाओ, 30 बार दबाओ, बस नीला टाइप कर दो, ठीक है। फीका मत छोड़ना यार, नीला कर देना। और इससे पहले कि मैं एक और स्क्वाड वाइप कर दूं, हम फटाफट अपने स्पॉन्सर की बात कर लेते हैं, जो कि है 1xBet। तो ये एक ट्रस्टेड बैटिंग वेबसाइट है। तो देखो यार, आप बैट लगाते होगे अपने दोस्तों के साथ कि भाई ये टीडीएम मैं जीतूंगा, या फिर क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल में आप बैट लगाते होगे और आपका दोस्त आपको पैसे नहीं देता होगा, तो दिक्कत होती है यार उस सीन में। लेकिन इस ऐप के थ्रू अगर आप बैट लगाते हो, आपको बैटिंग करना पसंद है, तो आप इस ऐप को यूज कर सकते हो और आपको 100% आपका जीता हुआ अमाउंट प्राइस जरूर मिलेगा। तो आप इस ऐप को ट्राई कर सकते हो और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको 7,000 रुपए तक का बोनस भी मिलेगा। तो यार अगर आपको बैटिंग बूटिंग का कतई ज्यादा ही शौक है तो आप इस ऐप को यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ इसमें सारे ऑप्शन अवेलेबल है पैसे विड्रॉ करने के लिए, तो आप पैसे बिल्कुल आराम से विड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 3 स्क्वाड खिलाई ना भाई, बिल्कुल हलवे की तरफ, वैसे आप पैसे भी विड्रॉ कर सकते हो। तो आप इस ऐप को ट्राई कर सकते हो, लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। और उसके बाद वहां पे 2-3 स्क्वाड, 3-3.5 स्क्वाड ठिलाने के बाद हम इधर की तरफ आते हैं नई स्क्वाड ठिलाने। और यहाँ पे आते आते भाई एक गाड़ी भगते हुए दिखती है, तो मैं बोलता हूँ यार पकड़ो इन्हें। यार मैं चढ़ा देता हूँ। और भी है ना इस साइड। अब इस दीवार के उस पार 3 बंदे बैठे हैं, जिनमें से एक को मैं नॉक कर चुका हूं। तो यार इसके बाद अगर मैंने यहां से पीक नहीं किया ना यार, तो वो रिवाइव वगैरह हो जाएंगे और मेरी पेटी भी बन सकती है, तो मैं पीक करता हूं। अब ये जो बोतल में जलती आग में फेंकता हूं ना भाई, ये मैं बदतमीजी से फेंकता हूं, ठीक है। मुझे पता नहीं बंदा कहां है, मैं बस उठाता हूं और फेंक देता हूं। लेकिन लेकिन कभी कभी बदतमीजी से भी काम चल जाता है। मतलब देखो, जब मैं वो बोतल में जलती हुई आग में जलती हुई, समझ जाओ यार, समझ जाओ, जब मैं उस चीज को फेंक रहा था ना भाई, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने उठाया है ना, एक बार दबाया बटन को जिससे फायर होता है, जिससे फेंकता है वो, और दे हवा में पटका। लेकिन यार वो लग गई उस बंदे पे, और वो बंदा हील बैटल कर रहा था जहां तक मुझे पता है। तो देखो, अगर आप पे मौली आती है ना भाई, तो हील बैटल मत करने बैठो यार। अब आप जोन के अगेंस्ट करते हो हील बैटल, बहुत ही बढ़िया, करो, कोई दिक्कत नहीं है, बच जाओगे। लेकिन भैया मौली के अंदर बैठे हो और भैया हीलिंग दबा रहे हो यार, कभी भी काम नहीं करेगा, मूली जला डालेगी यार, गड़बड़ हो जाएगी। तो आप पे मूली मूली आती है, तो पहले मूली से बाहर निकलो, एक आध बैंडेज पे लो, और अगर बैंडेज पेलने के बाद जिंदा रहते हो तो यार फर्स्ट एड पेल सकते हो। खैर उसी के बाद मेरे पे MK14 भी है ना, तो यार इससे भी पेलेंगे, लंबी लंबी स्नाइपिंग इससे भी करेंगे, और घर पे घुस के भी इसी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये मुझे काफ़ी बढ़िया गन लगती है। हाँ मैं इसे हर बार नहीं उठाता, लेकिन हाँ यार ये काफ़ी तगड़ी गन है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ ना इस सस्ते से घर पे, जहाँ पे कवर के नाम पे ये बार्न हाउस और ये जगह है, जहाँ पे भैया खिड़की ही खिड़की है। तो यहाँ पे मैं अभी भी लूटिंग कर रहा हूँ ना, न जाने क्या क्या उठा रहा हूँ। और आगे जो बड़े बड़े घर होते हैं ना भाई, जो कतई खतरनाक घर होते हैं, जिसमें बंदे दबा के कैंप करते हैं, वहाँ पे फाइट फूट चल रही है, एक्सियन चल रहा है वहाँ पे। कौन सा रेड? वो अपने पीछे भी बंदे हैं।
अब अपने पीछे बंदे हो या आगे मुझे कद्दू फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना पता है कि यार मुझे उस बंदे को जिसको मैंने नॉक किया है ना भाई, मतलब एमके को लॉन्ग रेंज में चलाना भाई कतई खतरनाक रिकॉइल होता है यार, और एक हेडशॉट देके मैं उसे नॉक कर देता हूं तो यार रस तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं घुसता हूं, अंदर घुसता हूं, एमके उठा लिए मैंने है ना, एमके पे लाल डॉट लगा दिया है ताकि यार स्कोप 8x ना खुले, गलत सीन हो जाएंगे यहीं पे। गन रिलोड कर रहा है ये। और भाई सप्रेसर सप्रेसर लगा के जो मजा आ जाता है ना भाई एमके चलाने में, वो बहुत अलग लेवल का होता है यार। ग्रोजा और एमके सप्रेसर के साथ कतई जहर लगती है, बहुत खतरनाक। तो चला के देखना है ना, वो अलग बात है यार, एक्यूरेसी वगैरह कम टाइप हो जाएगी क्योंकि भैया सप्रेसर पेल रखा है आपने, लेकिन हाँ मजा बहुत ज्यादा आएगा इसको लगा के। अब इसे पेड़ में एडजस्ट कहेंगे या पत्तों में एडजस्ट मुझे नहीं पता, लेकिन भाई वो बंदा कतई ज्यादा ही दूर था, और मैं सच बता रहा हूं मुझे दिख भी नहीं रहा था वो, मुझे बस गाड़ी दिखी, मैंने गाड़ी पे खोल दिया। मतलब भाई देखो गोली की कमी है नहीं, अभी 2 बंदों की और पेटी बनाई है तो गोली की कमी बिल्कुल नहीं है। मैं पेलता हूं ठीक है, पूरी जान लगा के अंगूठा नीचे खींचता हूं मैं, और बंदा ठिल जाता है भाई, तो कतई मजा आ गया यार। और इस खतरनाक से देखो ज्यादातर मेरे स्प्रे सस्ते होते, लेकिन यार पत्तों में एडजस्ट करके बगैर देखे बंदे को पेला है, तो यार इसे खतरनाक बोलना पड़ेगा। तो यार इस खतरनाक स्प्रे के लिए अगर आपने लाइक के बटन को दबा के अभी तक नीला नहीं किया है तो यार यही टाइम है, यही मौका है, यही समय है, नीला कर दो, पेल दो यार, उस पर गलत स्प्रे मारो या पाँव के अंगूठे से पेलो, बस नीला टाइप कर दो, मजा आ जाएगा। और उसके बाद मैं इधर पे आ जाता हूँ है ना, आगे भैया अभी भी लड़ाइयाँ चल रही है ठीक है, पहले मैं यहाँ पे था, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया, आगे तब भी लड़ाई चल रही थी, आगे अब भी लड़ाई चल रही है, लेकिन भैया फर्क इतना है कि आगे अब जोन में नहीं है। तो जो भी बंदे वहां पे लड़ाइयाँ कर रहे थे ना भाई, जो भी बंदे गलत सीन कर रहे थे, उन्हें जोन में आना पड़ेगा। और यार जोन में मैं खड़ा हूं, यहाँ पे आने नहीं दूंगा, पेटी बना के रखूंगा सबकी। अब वो बंदा आगे M249 चला रहा था। अब इस गाड़ी वाले बंदे को छोड़ो यार, बात करते हैं उस बंदे की जो नंगा होके सांप बना था ठीक है। वो बंदा आगे M249 चला रहा था। अब 2 सीन हो सकते हैं, या तो भाई गत्ते के नशे में इतना बेहोश थे कि भाई कहीं पे भी संट M249 पेल रहे थे, या तो फिर कोई ना कोई उस साइड अभी भी सांप बन के बैठा है और मैं औरों को पेल रहा हूं आगे की तरफ। वाओ, ये कब आया इधर? लॉल, मर गया वो, मर गया वो, मर गया वो। अरे भाई ठीक है यार, मर गया वो, इसमें मेरी क्या गलती? मेरे पे क्यों चिल्लाया जा रहा है यहाँ पे, मुझे नहीं पता भाई लोग। मतलब देखो मैंने ना उसे पेला, ना मैंने हमारे भाई को नॉक किया, लेकिन यार फिर भी मुझे ही डांट पड़ रही है, गालियां पड़ रही है। देखो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ ना, मुझे गालियां पड़ रही है, मुझे भी नहीं पता क्यों। खैर वो सब छोड़ो यार, ये तो चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं, आगे एक गाड़ी है, आगे वो बंदे हैं जिन्होंने AWM से इस सांप को पेला था। अभी देखो मेरे पे 31 किल है ठीक है, जो कि काफी बढ़िया है, काफी सही है, काफी ज्यादा है, जन्मों जन्मों की केडी मेरी यहां पे बचेगी। लेकिन यार लालच लालच कभी कम नहीं होगी मेरी। तो मैं बोलता हूँ यार गाड़ी वाले बंदे भगे हैं, इनका पीछा करके पेलेंगे ठीक है। 31 किल है, ये नहीं सोच रहा हूं मैं कि भाई आराम से खेलूं, चिकन करूं यार, गाड़ी के पीछे भग रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता क्यों, और आगे लड़ाइयां भिड़ जाती है इनकी। तो यार अब आपको याद होगा मैंने ड्रॉप के बंदों को बोला था, जहां पे 3 साढ़े 3 स्क्वाड खिलाई थी, वहां पे जो बंदे ड्रॉप पे जा रहे थे मैं उन्हें लालची बता रहा था। और यहां पे जो मैंने किया है ना भाई, वो लालची का बहुत हद से ज्यादा अलग लेवल है। मतलब इतनी लालच, चलती गाड़ी से कूद गया और जैसी जमीन में टकराया भाई, हेल्थ की ऐसी तैसी हो गई। और ये पहला बहाना हो गया है ना, और दूसरा बहाना क्या दूं यार, 2 बहाने तो देने पड़ेंगे। पसीना भाई, कतई पसीने से लथपथ था, इसलिए हुआ मैं नॉक। जी। अब जीजी जीजा चाचा ताऊ का मुझे नहीं पता, लेकिन यार चिकन हो जाता है यहाँ पे। और मुझे लग नहीं रहा था कि भाई जीतेंगे, क्योंकि जब जैसी मैंने एग्जिट दबाया ना गाड़ी से, जैसी मैं हवा में था भाई, मैं समझ गया था कुछ ना कुछ गलत होगा अब 100%।
लेकिन भैया नॉक हुए, गाड़ी थी, गाड़ी के कवर में रिवाइव हुए और चिकन हो गया। तो बस भाई लोग यार आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और यार मुझे एक आध नए बहाने बताओ, है ना। देखो एक पसीना हो गया और एक गलत सीन में लालच हो गया, है ना, लालच में कूदा, एक ये बहाना हो गया। और बहाने बताओ यार, ताकि आगे जब मैं नॉक हूं तो उन बहानों को इस्तेमाल कर सकूं। और अगर आप यहाँ पे नए हो और मेरे बहाने पहली बार सुन रहे हो तो यार सब्सक्राइब करो, और भी ऐसे गलत सीन, खतरनाक गेम प्ले और सस्ती कमेंट्री के लिए। तो कल मिलते हैं भाई लोग यार। जाते जाते 1xbet चेकआउट करना मत भूलना, लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। और इससे पहले कि मुझे एक आध बहाने और मिल जाए वीडियो लंबी करने के लिए, कल मिलते हैं। बाय बाय।